नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ जुड़ जाइए इस सेशन से। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का चौथा पार्ट हो चुका है। ये 5वां पार्ट बनेगा और इसके जो पहले सवाल हम बता चुके हैं, इसके आगे हम इस वीडियो में इन सवालों की चर्चा करेंगे। हम सवाल नंबर 19 तक तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना चाहते हैं, आपको देखना है, तो आप जो है हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक पर जाकर हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो 20वां सवाल है, जो 20वें नंबर का सवाल है, उसको आपको बताएंगे। चलिए 19 नंबर तक सवाल की चर्चा आपसे इससे पहले वाले वीडियो में की थी। आज का ये वीडियो जो है उसमें जो है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैं सवाल को दोहराता हूँ। सवाल पढ़ता हूँ। क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं? आपको ये बताना है कि जो पॉइंट हैं, अभी हम पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट जो हैं क्या समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं? चेक करते हैं। चलिए पॉइंट हैं। ए कितना है? फर्स्ट पार्ट है ए -1, 0। दूसरा पार्ट है, दूसरा बी पॉइंट है 3, 1, 2, 2 और डी पार्ट है -3, 0। चलिए पॉइंट नोट कर लिए हैं। पॉइंट जो है -2, 1। चलिए अब आपको बताना है कि ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अगर ये मान लिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज में ए पॉइंट ये है जिसकी वैल्यू है पॉइंट में -1, 0। बी पॉइंट है 3, 1। सी पॉइंट है 2, 2 एंड डी पॉइंट है -2, 1। चलिए अगर ये, वैसे तो मैंने चतुर्भुज बनाया है, लेकिन चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं इसके बीच की दूरी निकालूंगा और इसके बीच की दूरी निकालूंगा, और उसके बाद में मैं इसके बीच की दूरी निकालूंगा और इसके बीच की दूरी निकालूंगा। अगर ये दूरियां बराबर आती हैं तो मैं ये कह पाऊंगा कि समांतर भुजाएं बराबर हैं और पैरेलल हैं। और पैरेलल होंगी तो एक चतुर्भुज बनेगा। और समांतर चतुर्भुज के लिए एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इस डायगोनल को भी निकाल के दिखाऊंगा, विकर्ण को, और इस वाले विकर्ण को भी निकाल के दिखाऊंगा। AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर AC इज नॉट इक्वल टू BD है तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे तो सिद्ध हो जाएगा। इसकी दूरी निकालेंगे जो कि CD के बराबर होगी, और BC की दूरी निकालेंगे जो AD के बराबर होगी, तो चतुर्भुज ही सिद्ध हो पाएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके लिए आपके लिए एक डायगोनल जो है आपका वो छोटा बड़ा होना चाहिए। मतलब दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं समांतर चतुर्भुज में। कहने का अर्थ ये है। चलिए तो AB की दूरी कितनी आएगी? A और B कितना हो जाएगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? -1 - 3 - 4
-4 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 17, रूट के अंदर आ जाएगा 17। ये ए बी की वैल्यू है। फिर ए बी के बाद में हम निकालेंगे सी डी निकालेंगे, ए बी और सी डी निकाल लेंगे। देखना ए बी सी डी अगर बराबर आते होंगे तो हम कह पाएंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए x1 ये 2 लिखा है, ये x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। चलिए सी डी इक्वल टू रूट ऑफ -2 - 4 का स्क्वायर प्लस इसमें से -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 1 इक्वल टू रूट ऑफ 17। देखिए जो ए बी है सी डी के बराबर है। चलिए अब ए डी निकाल लेते हैं। ए डी इक्वल टू रूट ऑफ, इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए x1 माइनस x2 प्लस हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए रूट ऑफ, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट में 2, ए डी का वैल्यू रूट में 2। अब फिर फार्मूला लगा लीजिए, वही दूरी वाला फार्मूला। उसके बाद में बी सी निकालिए, बी सी की वैल्यू रूट ऑफ, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। फटाफट रख लीजिए, x1 माइनस x2 प्लस का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर। इसमें 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब रूट में 2 आ जाएगा और बी सी की भी वैल्यू रूट में 2 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि समांतर, और देखिए मैं डायगोनल निकाल के दिखाता हूँ, डायगोनल D1 इक्वल टू, D1 किसको बोलेंगे, डायगोनल को उसको बोलेंगे BD। निकालता हूँ BD, जब BD निकालेंगे तो कितना आएगा BD इक्वल टू रूट ऑफ, ये x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। एक में से एक जाएगा, 0 आएगा, तो 0 आएगा तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 3 2 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा और 25 का 5 बाहर आएगा। BD की वैल्यू कितनी है 5। और इसी प्रकार से यहीं कहीं हम भी उसको भी निकाल लेते हैं, दूसरे वाले डायगोनल को, D2 का अर्थ है AC, D2 का अर्थ है AC डायगोनल को निकालते हैं रूट ऑफ, देखिए रूट ऑफ x1, इसको x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट में कितना आएगा। और चलिए आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप इसको हल करेंगे तो देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4 और रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 13 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो रूट में 13 आएगा, मतलब AC का जो AC है यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल कितना आएगा, रूट में 13 आएगा। और जो BD डायगोनल है वो कितना है, 5 आया है। अर्थात जो दोनों डायगोनल हैं, दोनों विकर्ण हैं, AC और BD इज नॉट इक्वल। समांतर चतुर्भुज के लिए इज नॉट इक्वल होना चाहिए और है भी ऐसा। और दो समांतर भुजाएं AB के समांतर CD है तो AB के समांतर CD भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। AB बराबर CD कितना आ गया है, √17 और AD और BC के बराबर है। AD बराबर BC कितना आ गया है, रूट में 2। तो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। एक तो ये वाली भुजा मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए, AB इक्वल टू CD,
और AD इक्वल टू BC। साथ ही साथ दोनों डायगोनल बराबर नहीं होना चाहिए। डायगोनल अगर बराबर होंगे तो वो आयत बन जाएगा, अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। और समांतर चतुर्भुज के लिए प्रॉपर्टी जो डायगोनल बराबर नहीं है, देखिए AC इज नॉट इक्वल टू BD, मैंने निकाल के देखा है, BD की वैल्यू 5 आ रही है बट AC की वैल्यू रूट में 13 आ रही है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए सिद्ध हो गया, यह एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए अगला सवाल। चलिए आपका अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 का ही सेकेंड पार्ट है, लेकिन उस पार्ट को मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगाइएगा, क्योंकि मैंने उसी पर आधारित पहला सवाल बता दिया है ना। मैं पॉइंट लिखता हूँ, आप इसको होमवर्क में नोट कर लीजिए और करके दिखाइए। क्या 4,3 6,4 6,4 5,6 5,-6 और डी पॉइंट है -3,5। बताइए क्या ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं अथवा नहीं है, जांच कीजिए। प्रॉपर्टी मैंने बता दी है कि एक त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए, एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि उसके दोनों डायगोनल बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात D1 इज नॉट इक्वल टू D2। जो दो डायगोनल ऐसे से बनते हैं, ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी लगाओ। पहले क्या करना है, ABCD सब निकाल लेना और देखना क्या है, ये प्रॉपर्टी लग रही है। उसके बाद में इनको निकालना, मतलब इस पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लेना। देखना D1 D2 बराबर नहीं होंगे तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, अगर हैं बराबर तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 20, आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, तो उसमें प्रश्न है क्या बिंदु, आपकी स्क्रीन पर है देख लीजिए, क्या बिंदु -1, -2, B पॉइंट है 4, 3 और C पॉइंट है 2, 5 एंड D पॉइंट है -3, 0। इसी क्रम में एक आयत बनाते हैं क्या? अब आयत बनाते हैं मतलब आयत के शीर्ष हैं क्या? मैं चेक करता हूं इसको, आयत के शीर्ष हैं कि नहीं है। चलिए AB के बीच की दूरी निकालता हूं। AB √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर √ -5 प्लस -5, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 + 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा इक्वल टू 50। रूट में कितना आएगा AB की वैल्यू 50। चलिए इसी प्रकार से AB निकाल के BC निकाल लेते हैं। BC इक्वल टू √ जरा इसको बंद करके, BC की वैल्यू जब निकालेंगे तो BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, सो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, क्या करेंगे √ इसमें 2 बचेगा, फिर इधर कितना बचेगा -2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 √ 8। वैल्यू कितनी आ गई BC की 8। इसी प्रकार से CD निकाल लेंगे। CD की वैल्यू कितनी आएगी, x1 - x2, x1 - x2 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 5। चलिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 + 25, तो
इक्वल में कितना आएगा रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50 आया। इसी प्रकार से DA निकाल लेंगे, DA मतलब AD, तो AD या DA दोनों एक ही बातें हैं, निकालेंगे। ये D है, ये A है, x1 y1 x2 y2। चलिए x1 माइनस x2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ प्लस हो जाएगा। चलिए कितना आ जाएगा अंदर रूट में, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4, 4 रूट में कितना आ जाएगा 8, रूट में कितना आ जाएगा 8 आएगा। फिर उसके बाद में क्या है, हम देख पा रहे हैं कि AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ये शर्त क्या है देख पा रहे हैं, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं आयत। देखिए ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, मतलब दोनों समांतर भुजाएं बराबर हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इनके डायगोनल बराबर होना चाहिए। आयत के लिए शर्त है, आयत के लिए क्या शर्त है कि ये होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों डायगोनल D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए। तो डायगोनल कहाँ से निकलेंगे, AC और BD। AC की दूरी कितनी निकलेगी, मैं AC निकाल लेता हूँ, यहाँ पर AC निकाल लेता हूँ। AC मतलब डायगोनल नंबर 1 कितना आ जाएगा, रूट ऑफ A और C x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जब आप इसको और भी हल करेंगे आगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 49, और 49 का जब जोड़ोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 58। रूट के अंदर 58 आएगा, डायगोनल नंबर 1 विकर्ण एक जो आएगा तो रूट में 58 आएगा। अब डायगोनल नंबर 2 अर्थात हमें BD चाहिए। BD चेक करता हूँ कितनी आएगी, रूट ऑफ B और D x1 माइनस x2 तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, 4 3 7 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा 7 7 जा 49 एंड इधर हो जाएगा 9 49 58 हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि डायगोनल नंबर 1 इक्वल टू डायगोनल नंबर 2 इक्वल टू रूट ऑफ 58। तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही, एक तो ये और एक ये और एक ये, और इसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ। CD बराबर कितना आएगा, शर्त फॉलो हो गई, ये शर्तें फॉलो हो गई, कितना आता CD बराबर आता है रूट 50 और BC बराबर आता है रूट 8। तो दो शर्त ये हैं जो कि ये फॉलो हो गई हैं, और साथ ही साथ तीसरी ये शर्त है डायगोनल नंबर 1 इज इक्वल टू डायगोनल नंबर 2, ये भी फॉलो हो गया, ये और ये। इससे ये पता चलता है कि यह एक चतुर्भुज जो है एक आयत है। क्या है, एक आयत है। हाँ, एक आयत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आपका अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 22। आपकी स्क्रीन पर सवाल कुछ बड़ा है लेकिन कुछ बड़ा खास नहीं है, समझना है बस, सिर्फ समझ लीजिएगा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुमको नहीं लगता, क्या ये तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है
चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको ये बताना है कि ये जो ABCD जो बन रहा है, एक आकृति बन रहा है या एक आयत है कि नहीं है। सॉरी, आयत है कि वर्ग पूछ रहा है। सवाल में पूछता है एक वर्ग। चलिए मैं चेक करता हूँ कि ये जो A और B और C D मतलब A B C D या एक वर्ग है अथवा नहीं है, मैं चेक करूंगा। चलिए पॉइंट लिख लेता हूं। आपको बिंदु नहीं ज्ञात है ना, बिंदु ज्ञात करने का अच्छा तरीका है। देखिए x अक्ष पर ये कितनी दूरी है 3, y अक्ष पर ये कितना पॉइंट है 4, इसके बिंदु क्या हो गए 3, 4। ये x अक्ष पर कितना है 6 और y अक्ष पर कितना है 1, तो कितना हो गया 6, 1। ये कहाँ पर है x अक्ष पर 9 है और y अक्ष पर इसी के सामने कितना है 4। चलिए इसके पॉइंट क्या होंगे, ये देखिए x अक्ष पर 6 है और y अक्ष पर 7 है, तो कितना हो जाएगा 6, 7। पॉइंट हमें पता हो गए हैं, बस हमको चेक करना है कि ये एक वर्ग है अथवा नहीं है। चलिए A के पॉइंट कितने निकाले हमने 3, 4। B के पॉइंट कितने निकाले 6, 7। C के पॉइंट कितने निकाले, C के पॉइंट है 9, 4 और D के पॉइंट कितने निकाले, D के पॉइंट निकाले 6, 1। चलिए मैं चेक करता हूँ AB बराबर निकालता हूँ। दूरी निकालकर पता कर सकते हैं कि ये एक वर्ग है अथवा नहीं है। और देखिए वर्ग के लिए फिर प्रॉपर्टी लिखता हूँ। वर्ग के लिए भी वही शर्त है, वर्ग के लिए थोड़ा दूसरी शर्त है। वर्ग के लिए शर्त क्या होना चाहिए, वर्ग के लिए शर्त क्या शर्त होनी चाहिए, AB BC CD और DA चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ डायगोनल नंबर 1 इज डायगोनल नंबर 2, मतलब पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण के 2 विकर्ण बनेंगे, पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर होना चाहिए। चलिए तो तभी वर्ग है, तो मैं निकालता हूँ AB बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए इसको और भी हल करते हैं आगे। 3, 6 इसमें से माइनस का 3 बचेगा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, फिर इसका स्क्वायर किया जाएगा, कितना आएगा 9 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। रूट के अंदर कितना आएगा 18, रूट के अंदर आएगा 18 तो क्या हो जाएगा देखिए। चलिए अगला AB निकाल लिया, BC निकालेंगे। BC इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए क्या है, रूट ऑफ 6, 3 इधर कितना बचेगा 9 में से 6 गया 3 बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 18। रूट के अंदर कितना आएगा 18। चलिए अब निकाल लेता हूँ CD की वैल्यू कितनी, रूट ऑफ x1 माइनस x1 कितना है 9, x2 की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस y1 कितनी है y1 की 4, y2 की 1 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 3 यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 + 9 आ जाएगा रूट के अंदर और इसकी वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ 18 हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं DA ज्ञात करूंगा तो वो भी इतनी ही आएगी क्योंकि यह एक वर्ग है। चलिए DA की वैल्यू कितनी है, D और A ये x1 मानता हूँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3 स्क्वायर। जब यहाँ पे रूट अंदर लिखेंगे तो 9 बचेगा, 9 + 9 यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 रूट के अंदर 18। तो हम देख रहे हैं AB इक्वल टू BC एंड CD
एंड DA, सारी वैल्यू, सारी भुजाएं, मतलब इस चतुर्भुज की बनने वाली आकृति की सारी भुजाएं बराबर हैं। अर्थात मैं लिखूंगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD एंड इक्वल टू DA। ये तो पहली तो शर्त पूरी हो गई है, मैं कह सकता हूँ कि ये एक चतुर्भुज है और वर्गाकार है, पर अभी वर्ग पूरा नहीं कह सकते क्योंकि वो समचतुर्भुज भी बन सकता है अगर डायगोनल कहीं कम ज़्यादा हो जाएंगे तो। डायगोनल बराबर होना चाहिए, वर्ग में डायगोनल बराबर होना चाहिए। चलिए डायगोनल चेक कर लेते हैं, डायगोनल किससे किससे बनेगा, डायगोनल किससे किससे बनेगा। डायगोनल एक तो बन जाएगा AC से, एक बन जाएगा BDC, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू कितनी, A और C, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 2 का स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा 4 9 13, रूट का आएगा 13, AC इक्वल टू 13 आएगा। और फिर कितना निकालेंगे BD, ये भी एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण है BD की वैल्यू कितनी आएगी, B और D, देखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 में से 6 जाएगा 0, इसका तो कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 में से 6 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट में 36, रूट में कितना आया 36, BD 36 आया। तो आपका क्या हो गया है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, CD इक्वल टू DA, चारों भुजाएं बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक वर्ग है। और चंपा जो है, चंपा सही कह रही है, सही है। चंपा अपने कथन, चंपा का कथन सही है, चंपा का कथन सही है। चंपा कह रही थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक वर्ग है, और चंपा सही कहती थी कि वर्ग है। चलिए ये वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर मैं सवाल पढ़ता हूँ कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये बिंदु दिए हुए 4, इन 4 बिंदुओं से आप बताइए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनाएंगे। चलिए -1 -2 1, 0 -1, 2 और -3, 0, ये इस प्रकार का चतुर्भुज बनाएंगे। मैं इसको अगर A मान लूँ, इसको B और इसको C और इसको D, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ AB निकाल लेता हूँ। देखिए शर्त मैं लिख देता हूँ, समांतर के लिए शर्त लिख लीजिए। समांतर के लिए क्या है शर्त, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC होना चाहिए। और समांतर के लिए जो है BD इज नॉट इक्वल टू AC, इज नॉट इक्वल टू AC। ये विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए और ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये बराबर हों। और आयत के लिए क्या जरूरी है, अगर ये प्रॉपर्टी जो है फॉलो करती हो तो आयत जो है आयत होगा। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। और इसमें क्या होता है, जो विकर्ण BD इक्वल टू AC होना चाहिए। इसमें तीनों जो है प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। और वर्ग के लिए लिख लीजिए, वर्ग के लिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD एंड इक्वल टू AD या DA। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ
इसके दोनों विकर्ण ए बी, दोनों विकर्ण ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। और फिर उसके बाद में समचतुर्भुज के लिए प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज क्या होना चाहिए, ए बी जो है बी सी के बराबर हो, ए बी जो है सी डी के बराबर हो, और जो है ए डी जो है बी सी के बराबर हो। साथ ही साथ बी डी जो विकर्ण है उसके ए सी विकर्ण के बराबर नहीं होना चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी है ये, और नहीं ये प्रॉपर्टी क्या है, ये समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों भुजाएं बराबर होंगी। बट उसका जो डायगोनल है डायगोनल जो है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये शर्त फॉलो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो उस प्रकार का चतुर्भुज होगा। चलिए ए बी बराबर कितना आएगा, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। रूट में कितना आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8। रूट में कितना आएगा, ए बी बराबर 8 आ गया। इसके बाद में आएगा बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी x1 माइनस x2 तो प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, रूट में आएगा 1। फिर क्या देखेंगे, ए बी और बी सी निकाल लिया, फिर निकालेंगे सी डी क्या आएगा, देखिए सी डी बराबर ए बी बी सी सी डी x1 माइनस x2 तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 0 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ इसमें 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा 8, और सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ गई। फिर निकालेंगे डी ए की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ डी और ए x1 माइनस x2 तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर, कितना बचेगा 4, यहाँ पर भी कितना आएगा 4, तो रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 8। हम क्या देख पा रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि चारों भुजाओं की वैल्यू सेम आ रही है। बट मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या इसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो मैं विकर्ण बी डी निकालना चाहूँगा। मैं विकर्ण बी डी निकालूंगा, डी और डी x1 माइनस x2 तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो 0 रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और 16 का रूट कितना आएगा 4, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई 4। जब बी डी की वैल्यू 4 आ गई तो एक दूसरा विकर्ण इसका होता है बी डी, और एक होता है ए सी विकर्ण होता है, ए और सी। ए सी कितना होगा, ए सी x1 माइनस x2 तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और यहाँ पर -2 माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा बाहर में 4 आ गया।
देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि विकर्ण बी डी इक्वल टू ए सी, विकर्ण बी डी इक्वल टू ए सी, और प्रॉपर्टी में चेक करूंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और चारों भुजाएं भी बराबर हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो एक प्रॉपर्टी और भी फॉलो हो रही, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देखिए मैं चेक करूंगा कि ये प्रॉपर्टी किस में दी रखी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। एक तो ये फॉलो हो गई, एक तो बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, मतलब ये वर्ग के लिए होता है। और ये जो आकृति बनाएगा ये चारों निर्देशांक, तो वो आकृति कौन सा बनाएगा, वर्ग बनाएगा। कौन सा बनाएगा, वर्ग, वर्ग बनेगा, वर्ग बनेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, या एक वर्ग बनाएगा। चलिए अगला सवाल, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सेकेंड पार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं। फर्स्ट बता दिया है कि वो किस प्रकार की आकृति बनाएगा निर्देशांक, और ये निर्देशांक किस प्रकार की आकृति बनाएंगे, ये सेकेंड पार्ट है। मैं इसको भी चेक करता हूँ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो जाती है कि वो उस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। चलिए देखते हैं। ये ए मानता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, ये बी के पॉइंट, ये सी के, और इसको डी के मानता हूँ। चलिए क्या है, ए बी बराबर रूट ऑफ x1 माइनस x2, तो माइनस का 3 हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, रूट में यहाँ 3 का 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 और 36 रूट में कितना आएगा, 16 और 36 रूट में कितना आएगा, 6 6 12, और यहाँ पे आएगा 52। कितना हो गया, रूट में आया 52। ये ए बी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से दूरी वाला फार्मूला लगा लीजिए, बी सी बराबर निकालिए, बी सी बराबर कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर। जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो रूट में कितना आ जाएगा, 4, 9 4 13, रूट का कितना आ जाएगा, 13। चलिए बी सी की वैल्यू है रूट ऑफ 13, और उसके बाद निकालता हूँ सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, x1 माइनस x2, सी डी की वैल्यू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस और माइनस प्लस y2। कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पर कितना 3 और 4 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49, और 49, और इसमें कितना आ जाएगा, 49 से 50। सी डी की वैल्यू इतनी है। तो सी डी के बाद डी ए की वैल्यू निकालता हूँ। डी ए की वैल्यू कितनी होगी, डी और ए। देखिए x1 माइनस x2, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 9, माइनस के 9 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर माइनस 9 का माइनस 9 हो जाएगा, तो 81 आएगा, और 81 और 4 85। देखिए रूट में कितना है, 85। इसमें से मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी चारों भुजाएं असमान हैं, चारों भुजाएं असमान हैं। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए। ये प्रॉपर्टी लागू हुई। इससे साफ पता चलता है कि ये एक चतुर्भुज नहीं है। देखिए चतुर्भुज किसी प्रकार का होना तो चाहिए, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, तो किसी प्रकार का तो चतुर्भुज होना चाहिए। पर इसमें से कोई प्रॉपर्टी इसमें लागू नहीं हो पा रही है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है, ये विषम बाहु है। विषम बाहु चतुर्भुज जिसे कहते हैं, और वो चतुर्भुज नहीं होता है, वो किसी प्रकार का होना चाहिए। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, तो ये एक चतुर्भुज नहीं है। ये एक चतुर्भुज को नहीं बनाएंगे, चतुर्भुज को नहीं बनाएंगे। कौन, ये निर्देशांक। अतः या एक चतुर्भुज नहीं, अतः या एक
चतुर्भुज नहीं हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और ये प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। और आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और साथियों में अपने इसको शेयर भी कीजिए, ताकि इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो उन्हें भी प्रोवाइड हो सकें। और साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।